जय भीम साथियों, भीम सूत्र के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। लोग कहते हैं बाबा साहब ने संविधान बनाकर अपना काम पूरा कर दिया था। वो ऐसा मानते हैं कि उनका यही उद्देश्य था कि वो भारतीय संविधान को लिखें ताकि भारत का जो संचालन है वो पूरी तरीके से बदल जाए और भारत जाति व्यवस्था जिसमें जकड़ा हुआ है, जिसमें घिरा हुआ है, उस चीज़ से बाहर निकल सके, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिल सके। और लोग ऐसा मानते हैं कि संविधान को लिखने के बाद उनका जो काम है वो पूरा हो गया था, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। उनका सपना कुछ और था, जो असल में संविधान को लिखने के बाद शुरू हुआ। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहाँ पर व्यक्ति की पहचान उसकी काबिलियत से हो, ना कि उसकी जाति से। किसी व्यक्ति को जाति पूछ करके स्कूल में एडमिशन लेने से मना ना कर दिया जाए, किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर पानी पीने से रोक ना दिया जाए, किसी व्यक्ति को केवल झाड़ू लगाने का काम ना दिया जाए उसकी जाति को देख करके। बाबा साहब का ये सपना था कि वो जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का हो, वो अपनी काबिलियत के अनुसार काम करे। उसकी जो काबिलियत हो, समाज उसको वैसा स्थान दे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहाँ इंसान की पहचान जाति से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से हो, उसके हुनर से हो, उसकी स्किल्स से हो। जहाँ कोई बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे न रह जाए क्योंकि वो किसी गरीब घर में पैदा हुआ है, जैसा पहले होता था। यदि कोई व्यक्ति गरीब जो है परिवार में पैदा हुआ है, उसकी जो है जाति निम्न है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था। वो बच्चा भले ही उसमें कितने ही हुनर हो, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता था, ऐसी व्यवस्था थी। तो इसी व्यवस्था को तोड़ना यही उनका उद्देश्य था, जहाँ किसी इंसान को सिर्फ उसकी जाति देखकर कमतर न समझा जाए। बाबा साहब चाहते थे कि भारत में सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो। सामाजिक लोकतंत्र, जो राजनीतिक लोकतंत्र है, वो इससे पूरी तरीके से भिन्न है। उन्होंने कहा था राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक समाज में सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा, जब तक लोग सामाजिक तौर पर लोकतांत्रिक नहीं होंगे, जब तक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा सामाजिक तौर पर। एक राजनीतिक तौर पर जो भारतीय संविधान हमें देता है, भारतीय संविधान ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, और राजनीतिक तौर पर लोकतांत्रिक देश को बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव या दुर्व्यवहार या उसकी जाति को देख करके कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकता जो अन्याय माना जाएगा। तो यदि ऐसी स्थिति हो तो ऐसे में उनका यही सपना था कि जो लोकतंत्र है वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी हो, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो। मतलब साफ था कि सिर्फ वोट देने का अधिकार किसी समाज को बराबर नहीं बना सकता। भले ही व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार हो, लेकिन उनके मस्तिष्क में गंदगी भरी हो, वो एक दूसरे को कमतर समझते हो, तो ऐसे में जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो भी ध्वस्त हो जाएगा, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। बराबरी तब आएगी जब लोगों के दिलों से ऊंच नीच की सोच खत्म होगी, जब समाज ये मान लेगा कि हर इंसान जन्म से बराबर है। लेकिन आज इतने साल बाद भी क्या हम उस सच के करीब पहुँचे हैं, या फिर हम अभी भी उसी समाज में जी रहे हैं जहाँ इंसान को पहले उसकी जाति से तोला जाता है और बाद में उसकी काबिलियत से। अगर सच में हमें बाबा साहब के सपने को पूरा करना है, सम्मान देना है, तो हमें सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना होगा, अपने मन से ये गंदगी निकालनी होगी, और तब जाकर ही हम उनके सपने को साकार कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने बाबा साहब के विचार को जाना होगा। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म से, ताकि किसी प्रकार के विचार आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।